क्या आप अपनी जिंदगी में पैसे और धन आकर्षित करना चाहते हैं? अगर आप भी बाकी लोगों की तरह हैं तो आपका जवाब हाँ होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप अपनी जिंदगी में धन आकर्षित कर सकते हैं। पैसे सभी परेशानियों की जड़ नहीं है। पैसे अपने साथ समृद्धि और कई अच्छी चीजें लेकर आता है। ये अधिक अवसर और अनुभव लेकर आता है। आप खुद को प्रेरित करने के लिए पैसों से जुड़े हुए कथनों का उपयोग कर सकते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। अधिकांश लोग अपनी कमाई हुई धन राशि को उन चीजों के ऊपर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। वो ऐसे दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। पैसों का इस्तेमाल कई अच्छी चीजों के लिए किया जा सकता है, वहीं पैसों का इस्तेमाल मायने ना रखने वाली चीजों में भी किया जा सकता है। जो लोग दिखावा करने में यकीन रखते हैं उनके पास पैसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। पैसों की इज्जत और सराहना करना जरूरी है। पैसे और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। इनकी सराहना करें तभी आप इसे और भी ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे। हम उसी चीज के लिए बने हैं जो हम वास्तव में करना चाहते हैं। जब हम वो करते हैं जिसके लिए हम बने हैं तब पैसे हमारे पास आते हैं। हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं। हम खुद को उपयोगी महसूस करते हैं और हमारा काम हमें खेल की तरह लगता है। जब हम अपने पसंद का काम करते हैं तब हम उसके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि वो काम की तरह लगेगा ही नहीं। ये काम आपकी जिंदगी के लक्ष्य हैं। जब आप अपना मनपसंद काम करते हैं तब समय तुरंत पार हो जाता है और आपका पूरा ध्यान बस आपके काम पर होता है। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क जैसे सफल लोग भी यही बात कहते हैं। औपचारिक शिक्षा आपको जीविका देगी, आत्म शिक्षा आपको सौभाग्यशाली बनाएगी। औपचारिक शिक्षा आपको एक छोटे डब्बे में फिट होने को सिखाती है, मतलब कि हर कोई एक ही चीज सीखता है और एक ही तरह से सोचता है। अगर आप वास्तविक पैसे और वास्तविक सफलता कमाना चाहते हैं तो आपको खुद को शिक्षित करना होगा। अलग किताबों को पढ़ें, पैसे कमाने के नए तरीकों के बारे में जानें, ऑनलाइन या घर से पैसे कमाना सीखें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, अलग तरह से सोचें, खुद को शिक्षित करें और आप सफल हो जाएंगे। वित्तीय शांति सामान के अधिग्रहण में नहीं है, ये कम पैसों में जीने के बारे में है ताकि आप पैसों को सही जगह निवेश कर सके। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप नहीं जीतेंगे। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएं तब इसका यह मतलब नहीं कि आपको अपनी जीवन शैली भी बदलनी होगी। वित्तीय शांति सुरक्षा के बारे में है। सामान के अधिग्रहण करने में विश्वास ना रखें। शांति का मतलब सामान जमा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब कम में ही बहुत कुछ करना है। यही वास्तविक शांति है। ये अपने पैसों के साथ स्मार्ट होने के बारे में है। आपकी जीत तब होगी जब आप कम में भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। खुशी बस पैसों की जमा पूंजी नहीं है, ये उपलब्धि और रचनात्मक प्रयास में है। जब आप जिंदगी को मुड़कर देखेंगे तो वो पैसा नहीं होगा जो आपको सबसे बड़ी संतुष्टि देगा। आपको आपके कार्यों, अनुभवों और चाहने वालों से खुशियां मिलेंगी। लोग पैसे से प्यार नहीं करते, लोग पैसे द्वारा पाई जाने वाली चीजों से प्यार करते हैं। यह सिर्फ एक फिजिकल नॉन लिविंग एंटिटी है। खुशियां हमेशा अंदर से आएंगी। ये आपको धन की तुलना में अधिक प्रेम और कृतज्ञता से भर देगा। आपको अपने धन पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा, नहीं तो इसकी कमी आपको हमेशा नियंत्रित करती रहेगी। हमें जिंदा रहने के लिए खाना खरीदना पड़ता है, सर पर छत रखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि हमें बस खाने और जीवित रहने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर आप हमेशा पैसों के पीछे भागेंगे तो आप पैसों के गुलाम बन जाएंगे। पैसा आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने लगेगा। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपने पैसों को नियंत्रित करें।
मुझे मत बताइए कि आप किस चीज को मूल्य देते हैं। मुझे अपना बजट दिखाइए और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस चीज को मूल्य देते हैं। लोगों को यह कथन सबसे अच्छे से समझ आती है। एक व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आप बता सकते हैं कि वो किस चीज को अधिक मूल्य देता है। क्या वो बाहर जाना पसंद करते हैं? क्या वो अपना पैसा फास्ट फूड पर बर्बाद करते हैं? या वो किसी जिम के मेंबर हैं? एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आप बता सकते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को कितना पैसा देते हैं। क्या वो रिसर्च और डेवलपमेंट से ज्यादा मार्केटिंग पर खर्चा करते हैं? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट से आपकी प्राथमिकताओं का पता चलता है। अगर आप जिंदगी में पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तिगत रुकावटों को पार करना होगा। किसी भी चीज में सफल होने के लिए आपको दृढ़ता बनाए रखनी होगी। बहुत सारे लोग बहाने बनाने लगते हैं, इसलिए हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता। पूछिए खुद से, आप अपने दैनिक कार्य को लेकर कितने दृढ़ हैं? अगर हम अपने धन को नियंत्रित कर दें तो हम धनी और आजाद हो जाएंगे। अगर हमारा धन हमें नियंत्रित करेगा तो हम गरीब रह जाएंगे। अपने धन को नियंत्रित करके हम अपने वित्त को नियंत्रित करते हैं। जब हमारा धन हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब वो हमें नियंत्रित करने लगता है और परिणाम स्वरूप हम गरीब रह जाते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी जिंदगी में पैसों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यह सिर्फ उम्मीद करने और सपने देखने से नहीं होता है, यह असल योजना और असल काम से होता है। आप धन, बिजनेस या किसी चीज में निवेश करके कमा सकते हैं। आपकी योजना क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे वित्तीय स्वतंत्रता खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पैसे हमारे लिए क्या खरीद सकते हैं। आज सुबह उठने पर अगर आपको यह पता चले कि आपको पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको यह जानकर कैसा महसूस होगा कि अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसे वित्तीय स्वतंत्रता कहते हैं। क्या आपको पता है कि अधिकांश लोग अपनी आधी जिंदगी एक ऐसी नौकरी करने में बिता देते हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं होती? इसके बदले उन्हें रिटायरमेंट के बाद बस थोड़े पैसे मिलते हैं। क्या यह संतुष्टिजनक लगता है? बिल्कुल नहीं। पैसे आमतौर पर आकर्षित होते हैं, उनका पीछा नहीं किया जाता। जैसे हम विचार, भावनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पैसों को भी आकर्षित करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारे दिमाग की शक्ति की वजह से होता है। हर कोई पैसों को आकर्षित करना चाहता है, पर हर कोई ऐसा कर नहीं पाता। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि पैसों को आकर्षित करने के कई संभावनाएं हैं। जब आप कोई काम सिर्फ पैसों को कमाने के लिए करते हैं तो चांसेस है कि आप कम पैसे या पैसे नहीं कमा पाएंगे। ऐसा करके आप बस उसकी कमी के ऊपर ध्यान देते हैं। आप इसे कमाने के लिए कुछ भी कर लेंगे। हालांकि पैसे जुनून, उद्देश्य और दृढ़ता द्वारा आकर्षित होता है। अपने काम से प्यार करें और पैसे आप तक खुद आकर्षित हो जाएंगे। एक सामान्य तथ्य जिसे सीखना कठिन है वो ये है कि पैसे बचाने का समय तब होता है जब आपके पास कुछ होता है। जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो उन्हें खर्च कर देते हैं। हम खुद के लिए कई चीजें खरीदते हैं, स्टारबक्स से एक अच्छी ड्रिंक, नए जूते जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। पैसे आते हैं और खर्च हो जाते हैं। पता चलने से पहले ही हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं और हम अगले पे चेक का इंतजार करने लगते हैं। हमारे पास बचाने के लिए पैसे थे पर हमने उन्हें बेफिजूल की चीजों पर खर्च कर दिया। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको खुद को अनुशासित करना होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि वो पैसे कमाने में अच्छे नहीं हैं, बल्कि सच ये है कि उन्हें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। अधिकांश लोग जल्दी पैसे कमाने के तरीके जानना चाहते हैं पर वो धन निर्माण के लिए समय देने और प्रयास करने को तैयार नहीं है। समस्या पैसे कमाना नहीं है। अधिकांश लोग पैसे कमाना जानते हैं
पर पैसों की मदद से पैसे बनाने की कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें शिक्षा का पहलू भी है, जैसे कि पैसे बचाना, पैसों को सही से खर्च करना, बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाना इत्यादि। धनी लोग खुद के लिए पैसों को काम करवा के धन कमाते हैं और बाकी लोग अपने पैसों को जमा करके अपनी संपत्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। धन बुरा नहीं होता, बुरा उसका उपयोग होता है। हमें हमेशा किसी ना किसी रूप में धन की जरूरत होती है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी एक महान नेता थे। वो एक मामूली आदमी थे जो पैसे कमाने से ज्यादा ध्यान लोगों की समस्याओं पर देते थे। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, इसलिए उन्हें इन कथनों के बीच पाना थोड़ा दिलचस्प है। वो धन के सही इस्तेमाल के बारे में बात करते थे। इस दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है। हालांकि लोग किसी की मदद करने के बजाय बेफिजूल की चीजों में अपना धन बर्बाद कर देते हैं। वो दान देने के धन, प्यार के धन के बारे में बात करते थे। इस तरह के धन की सबको जरूरत है। उस काम को कीजिए जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपको पसंद है। पैसा अपने आप आपकी तरफ खींचा चला आएगा।